अब सुनिए दूसरे भक्त की कथा। एक ऐसा नाम महाभारत का, एकलव्य। क्या नाम? आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं, बहुत कम लोगों को यह सच पता होगा एकलव्य के विषय में। बताएं कि नहीं? बचपन का नाम एकलव्य का एकलव्य नहीं था। एकलव्य के बचपन का नाम था अभिदुम्न, या फिर उसको कहते थे अभय। अभिदुम्न या अभय। और ये प्रयागराज के पास में जो श्रृंगवेरपुर है, ध्यान देंगे, जहां भगवान श्री राम भी गए थे। प्रयागराज के पास में जहां श्रृंगवेरपुर है, वहां के राजा थे। और उनके ये पुत्र थे। परंतु हरिवंश पुराण में इनके संदर्भ में एक बड़ी बात आती है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। हरिवंश पुराण में एकलव्य भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे। हरिवंश पुराण में, हरिवंश पुराण में भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे एकलव्य। परंतु जब इनका जन्म हुआ तो ब्राह्मणों ने इनकी कुंडली देखी, और कुंडली देखने के बाद गुणा भाग कुछ किया। और जब गुणा भाग कुछ किया तो उस गुणा भाग में बात जो है ठीक नहीं बन रही थी। इसलिए अपने भतीजे के कहने से, भतीजे मीन्स कृष्ण के कहने से, एकलव्य को हिरण्यधनु, जो श्रृंगवेरपुर के निषादों के राजा थे, हिरण्यधनु को ये पुत्र के रूप में मतलब दत्तक पुत्र होते थे ना पहले, दत्तक पुत्र के रूप में उनको दे दिया एकलव्य को। और बचपन से ही बड़े कुशाग्र बुद्धि वाले थे। जब गुरुकुलम में पढ़ने, आजकल के बच्चे पढ़ने में ध्यान कम, मोबाइल में ज्यादा देते हैं, है ना। एकलव्य कितना गजब का विद्यार्थी रहा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते। एक बार कोई चीज उनके आगे बता दी जाए, वो तुरंत उन्हें याद हो जाते थे, समझ जाते थे एक ही बार में। तो एक बार वो अपने गुरुकुल में थे, बचपन में अपने गुरुकुल में जब उनका नाम गुरुजी ने देखा कि इसकी बुद्धि तीव्र है, तो इसका नाम एकलव्य रख दिया। वहीं पर एक बार पुलक मुनि आए, और पुलक मुनि ने देखा तो उनके गुणों को पहचान लिया, और उन्होंने कहा राजा हिरण्यधनु से कि तुम्हारे पुत्र में श्रेष्ठ धनुषधर बनने के सारे गुण हैं। अगर कोई अच्छा गुरु इनको मिल जाए, अच्छा गुरु इनको मिलेगा तो ये श्रेष्ठ धनुषधर बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये बात आपको पता थी कि ये चाचा के लड़के हैं श्री कृष्ण के? हैं? किसको पता थी? नहीं पता थी तो मना तो करो। इसका मतलब हमारी मेहनत है ना कि हम आपको लिए ढूंढ ढूंढ के कुछ ला रहे हैं। 23-24 साल हो गए कथा कहते कहते, आज हम आपको बता रहे हैं कि एक भगवान श्री कृष्ण के चाचा के लड़के थे, हरिवंश पुराण के अनुसार। तो जब जब नई कथा सुनोगे, बार बार सुनोगे, कुछ न कुछ नया मिलता ही है। हमें भी मिलता है और आपको भी मिलता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा ये श्रेष्ठ बन सकता है। बोल ठीक है। हिरण्यधनु द्रोणाचार्य जी के पास में लेकर गए एकलव्य को कि मैं चाहता हूं आप मेरे बच्चे को धनुष विद्या सिखाएं।
तो उन्होंने कहा देखो मैं समय हस्तिनापुर के राजकुमारों को विद्या अध्ययन करा रहा हूँ, शस्त्र विद्या सिखा रहा हूँ, तो इस समय में और ये कोई कार्य नहीं कर सकता। लेकिन मन ही मन एकलव्य द्रोणाचार्य जी को अपना गुरु मान चुका था। उन्होंने अपने पिताजी से कहा आप जाओ, जो भी होगा मैं यहीं रह के करूँगा। तो उस वन से दूसरे वन में चले गए और वहाँ उन्होंने द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उनके सामने खड़े होकर नित्य प्रैक्टिस करने लगे, अभ्यास करने लगे। क्या गजब का अभ्यास उन्होंने किया, सुनिए। एक दिन द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे, उसी समय एक श्वान की जोर जोर से आवाज आई। श्वान कुत्ता डॉग चिल्ला रहा था और थोड़ी देर बाद वो उसका जो वॉइस था बंद हो गया, आवाज नहीं आ रही थी। तो सोचा ये कैसे संभव है कि श्वान की आवाज अब वो उतनी तेज नहीं आ रही। तो सब लोग उस तरफ गए जिधर से श्वान की आवाज आ रही थी। तो वहां जाके उन्होंने श्वान की दशा देखी कि श्वान के मुख में चारों तरफ बाण भरे हुए हैं और एक भी रक्त की बूंद पृथ्वी पर नहीं है। किसी के मुंह में बाण चलाए जाएं, अंग पे कहीं भी बाण चलेंगे तो रक्त तो निकलेगा। पूरा मुंह बाणों से भर दिया और पूरा मुंह बाणों से भरने के बाद भी उसके मुंह से एक भी रक्त की बूंद नहीं थी। तब द्रोणाचार्य ने कहा कौन है भाई, इतना श्रेष्ठ धनुषधर कौन है जिसने श्वान के मुंह में बाणों का पूरा गोला बना दिया, बाण उससे मुंह बंद कर दिया और एक भी बूंद नहीं निकली रक्त की, रक्त भी नहीं निकलने दिया। तब वो एकलव्य धनुष को लेकर आया, बोले गुरुदेव ये सब आप ही की कृपा से हुआ, आप ही के शिष्य ने किया है। द्रोणाचार्य का मन हुआ कि इस बच्चे को अपने गले लगा लूं। 2-4 कदम बढ़ाए भी, फिर रुक गए। क्यों? उन्हें अपना वचन याद आ गया, अर्जुन को दिया हुआ वचन। उन्होंने अर्जुन को वचन दे रखा है कि मैं संसार का श्रेष्ठ धनुषधर तुझे बना के छोड़ूंगा, तुझसे श्रेष्ठ धनुषधर इस पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। अर्जुन को वचन दिया। तो रुके और उन्होंने पूछा तुम मुझे गुरु मानते हो? बोले हाँ आप मेरे गुरु हैं, पर मैंने तो धनुष विद्या तुमको सिखाई नहीं। बोले पर मैंने तो आप ही से सीखी है। कैसे? बोले आप मेरे साथ दूसरे रूप में विराजमान है, चलो हमें भी लेके चलो, हम भी देखें अपना दूसरा रूप। तो लेकर गए तो वहां जाकर देखा एकलव्य ने उनकी प्रतिमा बना के रखी हुई है और उनके सामने से अभ्यास करता है। द्रोणाचार्य के हृदय में बड़ी तसल्ली हुई। मन कर रहा था कि मन ने कहा कि इसको अपना शिष्य न बनाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की, ये श्रेष्ठ धनुषधर ये है। तो द्रोणाचार्य जी बोले हम ही तुम्हारे गुरु हैं? बोले जी आप ही हमारे गुरु हैं। अच्छा तो फिर तो ये विद्या आपने हमसे सीखी? बोले जी। सुनो, गुरु से कोई विद्या सीखें या गुरु मंत्र लें या कोई भी, तो गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरुदेव जो आप आज्ञा करें सो, जो आप आज्ञा करेंगे मैं आपको वही दक्षिणा दूंगा। बोले वचन दो? बोले गुरुजी आपने कह दिया हमारा वचन है। बोले ठीक है, अपने दाएं हाथ का अंगूठा जिससे बाण चढ़ाए जाते हैं ये हमें दक्षिणा में दे दो। जितने भी राजकुमार थे वो सब एकदम सन्न रहे। हमको रोज सिखाए गुरुजी ने, इसको एक भी दिन नहीं सिखाए। और दक्षिणा में क्या मांग रहे? बोले अंगूठा, मतलब पूरा धनुष विद्या ही बेकार। पर वारे वाह एकलव्य, आज भी जब गुरु शिष्य की दक्षिणा की बात आती है तो एकलव्य से पहले कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। अमर कर गया अपना नाम शास्त्रों में, पुराणों में। एक और बात,
क्या इसके बाद उसने धनुष कभी नहीं चलाया? चलाया। बताओ एकलव्य किसके हाथों से मारा गया? एक और रहस्य का हम यहां से आपको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण रहस्य है ये। क्या आप जानते हैं कि एकलव्य किसके हाथों से मरा था? नहीं? बताएं। महाभारत काल से पूर्व ही, विष्णु पुराण के अनुसार ये बात मैं कह रहा हूं, भगवान श्री कृष्ण के चाचा का पुत्र है, ये हरिवंश पुराण में आता है, और विष्णु पुराण में ये महाभारत काल, जब महाभारत युद्ध हुआ उससे पहले ही मार दिया गया एकलव्य। किसने मारा बताएं कि नहीं? बताते हैं। इसको जब श्रृंगवेरपुर का राज्य मिला, ये अपने राज्य को बढ़ा, बड़ा पराक्रमी था, बहुत पराक्रमी, अपने राज्य को बढ़ाता जा रहा था। उसके बाद जरासंध से इसने अपनी मित्रता कर ली। किससे? और जरासंध भगवान श्री कृष्ण का शत्रु। एक बार इसने जरासंध के साथ मिलकर द्वारका पर चढ़ाई कर दी, और द्वारका पर जब चढ़ाई की, यादव सेना का विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसने। अकेले बल पे पूरी यादवों की सेना से भिड़ गया अकेला, और जो विनाश किया। इसके इस पराक्रम की बात जब भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंची, तो भगवान श्री कृष्ण इससे मिलने आए, और भगवान श्री कृष्ण ने कोशिश की समझाने की, पर ये युद्ध से पीछे नहीं हटा। तब भगवान श्री कृष्ण को याद आया कि ये पराक्रमी बहुत बड़ा है, अकेले ने ही मेरी सेना का इतना नाश कर दिया। ये सोचने लगे कि महाभारत का युद्ध जब होगा तो ये निश्चित दुर्योधन की तरफ से लड़ेगा, तो उसमें तो हमारे पांडवों का नुकसान होगा। तो इसीलिए युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने ही अपने हाथों से एकलव्य का वध किया द्वारका के युद्ध के समय। राधे राधे बोलना पड़ेगा। वहां छल से नहीं मारा, युद्ध में ही मारा, और युद्ध तो हो ही रहा था, जरासंध के साथ ही गया ही था युद्ध करने। तो श्री कृष्ण के हाथों से ही महाभारत के युद्ध से पूर्व एकलव्य का वध हुआ। ये विष्णु पुराण में ऐसा इसका वर्णन मिलता है। तो आज हमने दो योद्धाओं की, जो महाभारत के बड़े योद्धा हैं, श्रेष्ठ योद्धा हैं, प्रबल योद्धा हैं, उनकी कथा आज हमने आपको सुनाने की एक कोशिश की, नए सिरे से, नए प्रयास से।